देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया है। सारे पहले का बिहार नहीं बने, इसके लिए बिहार की जनता ने हम लोग को जनादेश दिया है। पहले 6 फेज में हमको 28 सीट आ रही थी, लोग परसेप्शन बना रहे। ये चुनाव प्रबंधन लोकसभा चुनाव में बिहार में सीटें कम होने को लेकर बीजेपी ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में 75% मार्क्स मिला है। जो लोग परसेप्शन बना रहे थे वो गलत हैं। बिहार की जनता ने हमें 75% मार्क्स दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। चुनाव प्रबंधन टीम के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। हमारे 25% मार्क्स कटे हैं। जिन सीटों पर हम चुनाव हारे हैं उनकी समीक्षा जरूर करेंगे और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। को 75% मार्क्स मिला। और देखिए, जो लोग परसेप्शन बना रहे थे, पहले 6 फेज में हमको 28 सीट आ रही थी, लोग परसेप्शन बना रहे। ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। देखिए, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। जिस सीटों पर हम चुनाव हारे हैं सभी जगह समीक्षा कर रहे हैं। हम इससे और अच्छा बेहतर कर सकते थे। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। हम इसकी पूरी समीक्षा कर। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। विशेष राज्य वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू का प्रदर्शन बेहतर रहा। बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जदयू ने कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 12 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। जदयू के इस परफॉर्मेंस से पार्टी के नेता भी काफी उत्साहित हैं। शानदार सफलता के बाद अब वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कह रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वह स्टील के समान है, जहां खड़े होते हैं वहां मजबूती से खड़े होते हैं, उनको हिलाया नहीं जा सकता। देश भर में नीतीश कुमार का जलवा है और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। केंद्र में सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी बनाएंगे। बिहार के सरकार के मुखिया और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा सहयोग है, उनको पूरा समर्थन है। जेडीयू का पूरा सहयोग और समर्थन नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी जिस एलआई के साथ रहते हैं, जिस गठबंधन में रहते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि बिहार में भी अच्छा रिजल्ट हुआ। पिछले बार से तो हमारी सीटें घटी है। पिछले बार हम यहाँ पर 15 में 16 जीते थे और इस बार कम सीट हम लोग जीते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं। जिस तरह से असत्य का सहारा लेकर विपक्ष काम कर रहा था, अनर्गल बात कर रहा था, तो इस परिस्थिति में भी हम लोगों ने जो अपना परचम लहराया है वो नीतीश कुमार जी का बिहार में जो काम है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए, विकास किया है, तरक्की किया है और 2005 के पहले का बिहार नहीं बने, इसके लिए बिहार की जनता ने हम लोग को जनादेश दिया है। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ आए हैं। लगातार बिहार को धनराशि मिल रहा है और जहाँ जहाँ बिहार में जो कमी है, जहाँ जहाँ और बिहार को आगे बढ़ाना है, उसमें और भी भारत सरकार का सहयोग मिलेगा। और हम लोग का जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा है मिलने का जहाँ तक सवाल है, तो विशेष राज्य का दर्जा का जो प्रश्न है वो खत्म थोड़ी हुआ है और कहीं कमी देखेगी तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा भी केंद्र सरकार देगी। कल तक तो नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं कहते थे, थकते नहीं थे और आज कसीदा करने में भी थक नहीं रहे। स्टील है नीतीश कुमार जी, जहाँ खड़ा होता है उसको कोई हिला नहीं सकता है। तरह तरह की बात करते थे। 3 नंबर की पार्टी हम लोग को कहते थे। हम लोग को कहते थे कि क्या क्या बोलते थे, वो बात का हम यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं।
जो लोग यह बात कहते थे आज उनको पता चल गया होगा। देश में नीतीश कुमार का जो जलवा है, बिहार में जो नीतीश कुमार जी का काम है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता है। और उसी मिशन पर 2025 का हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के बिहार को और तेजी के साथ और तरक्की बिहार में और अमन शांति के साथ बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बयानों का दौर जारी है तो इसमें विजय सिन्हा भी कहां चूकने वाले थे। उन्होंने फिर से वही बयान दोहरा दिया। उन्होंने फिर से चोर मचाए शोर वाला बयान दोहरा दिया है। साथ ही नरेंद्र मोदी का बखान कर क्या बोले वो भी सुनिए। देश की जनता का जनादेश देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर प्रतिपक्ष के लोगों ने जो भ्रम की स्थिति बनाया, जो संविधान के बारे में एक गलत बयानबाजी कर करके जो संविधान को अपमानित करते, तो जो संविधान का संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, चोर मचाए शोर वाली हाल बनाए और एक वातावरण को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया है। सारे देश के लोगों की प्रति, सभी जनता के प्रति हम आभार और धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बार ऐतिहासिक निर्णय होगा और देश की जनता गौरवान्वित महसूस करेगा। वादे के मुताबिक 10 सीटों का लॉस भी हुआ है। लॉस पर क्या कहेंगे? लॉस एक बड़ा फैक्टर रहा आप लोगों के लिए। देखिए, उसके हम बता दें कि कई पहलू था। नकारात्मक वातावरण बहुत तेजी से फैलती है, सकारात्मक वातावरण को पहुंचने में समय लगता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और सत्य कभी पराजित नहीं होगा। विशेष राज के दर्जा की मांग फिर उठ रही है।